जब परमेश्वर का आत्मा मंडराता था तो भी पृथ्वी बेडौल से सुडौल नहीं पड़ी, तो भी पृथ्वी सुनसान से एक प्रकार से हरियाली में नहीं आई, तो भी पृथ्वी के ऊपर जो गहरा जल था उसके ऊपर जो अंधियारा था वो अंधियारा नहीं हटा। अर्थात यह वचन हमें और आपको सिखलाता है कि अगर हम अपने जीवन में कोई भी समृद्धि देखना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में कोई भी आशीष देखना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई कदम बढ़ाना पड़ेगा, अपने मुख को खोलना पड़ेगा, यहोवा को बोलना पड़ेगा, परमेश्वर को बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर हमें इस प्रकार की अपेक्षा है आपसे। आपका स्वागत है बिमलेश ग्लोबल मिनिस्ट्रीज में। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है वचन में, उत्पत्ति 1 अध्याय के 2 आयत में, कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। पहली बात यहां पर हमारे और आपके सामने प्रकट हो रहा है कि पृथ्वी जो थी वो बेडौल थी, अर्थात उसका कोई भी आकार नहीं था सुडौल रूप में। और पृथ्वी क्या था? बेडौल था, बिगड़ा हुआ था, बेढंगा था। इसलिए वचन बताता है कि पृथ्वी बेडौल थी और साथ में सुनसान पड़ी थी। लेकिन जब पृथ्वी बेडौल थी और पृथ्वी सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तो भी लिखा गया है कि परमेश्वर का जो आत्मा था वह जल के ऊपर क्या था? मंडराता था। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है कि पृथ्वी बेडौल थी, पृथ्वी बेडौल थी और उसके बाद लिखा गया है सुनसान पड़ी थी। उसके बाद लिखा गया है कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। यानी 3 प्रकार की बातें थी और 3 प्रकार की बातों के बाद भी परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? मंडराता था। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा मंडराता था तो भी पृथ्वी बेडौल से सुडौल नहीं पड़ी, तो भी पृथ्वी सुनसान से एक प्रकार से हरियाली में नहीं आई, तो भी पृथ्वी के ऊपर जो गहरा जल था उसके ऊपर जो अंधियारा था वो अंधियारा नहीं हटा। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग प्रभु में आ गए, अगर हम लोग चर्च में आ गए, तो हो सकता है हमारे और आपके जीवन में कोई बदलाव अभी तक ना आए, क्योंकि प्रभु में आना या चर्च में आना सिर्फ हमारे जीवन का बदलाव नहीं ला सकता, क्योंकि यहां पर भी परमेश्वर का आत्मा था लेकिन बदलाव नहीं था। यहां पर भी परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा तो रहा था लेकिन कोई परिवर्तन नहीं था। जैसी पृथ्वी थी बेडौल वैसे ही पड़ी रही, जैसी पृथ्वी थी सुनसान वैसा ही सुनसान में पड़ा रहा। जैसे पृथ्वी के ऊपर गहरे जल थे, गहरे जल के ऊपर जो अंधियारा था वैसा ही रहा। इसके बावजूद भी आत्मा मंडरा रहा था, आत्मा मंडराने के बावजूद भी कोई भी क्रिएशन नहीं हुआ, कोई भी कार्य नहीं हुआ मेरे प्रियो। और आज यह वचन हमें और आपको पुनः बार बार शिक्षा देता है कि अगर हम लोग जो यह विचार करते हैं कि कोई व्यक्ति हमें प्रभु यीशु मसीह के विषय शिक्षा दिया और हम प्रभु में आ गए, तो हो सकता है हमारे जीवन में जो पृथ्वी के जैसा बेडौलपन है वो सुडौलपन में आ जाए। नहीं आ सकता। हो सकता है हमारा घर, हमारा घराना या हमारा परिवार या हमारा जीवन सुनसान जैसा है, उसमें परिवर्तन आ जाए। नहीं आ सकता। हो सकता है हमारे घर में अंधियारा ही अंधियारा हो, शैतान के आक्रमण या आक्रमण हो और हम सोचे कि वो अंधियारा हट जाए, आक्रमण हट जाए। नहीं हट सकता। इसके बजाय कि परमेश्वर की आत्मा है, इसके बजाय कि प्रभु यीशु मसीह में आप हैं, तो भी कोई परिवर्तन नहीं आ सकता मेरे प्रियो। हम अपने आप को धोखा ना दें, हम गलत शिक्षाओं का प्रचार ना करें कि आपके प्रभु में आने से
आपके जीवन में सब कुछ होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा से बढ़कर कोई और शक्ति नहीं है जो कुछ कर पाए। जब यहां परमेश्वर की आत्मा खुद मौजूद था तो अभी कुछ नहीं कर पाया। तो हम और आप जब प्रभु में आ गए तो क्या कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। तब तक जब तक हम जो देखना चाहते हैं, जो अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उसके विषय कोई न कोई कदम न बढ़ा लें, उसके विषय कोई न कोई स्टेप न ले ले मेरे प्रियो। और यहां पर परमेश्वर जब देखना चाहा कि इस बेडौलपन को हमें हटाना है, सुनसान पड़ी हुई अवस्था को हमें हटाना है, गहरे जल के ऊपर जो अंधियारा है उस अंधियारों को हमें गायब करना है, तो परमेश्वर की आत्मा को बोलना पड़ा मेरे प्रियो। लिखा है 3 पद में, तब परमेश्वर ने कहा, लिखा है तब परमेश्वर यहोवा ने कहा उजियाला हो। यानी कि परमेश्वर ने जब तक नहीं कहा तब तक उजियाला नहीं था। परमेश्वर था लेकिन उजियाला नहीं था। लेकिन जैसे परमेश्वर ने मुख का प्रयोग किया और बोला उजियाला हो, ऑटोमेटिक लिखा गया है तुरंत क्या हो गया? उजियाला हो गया। अर्थात यह वचन हमें और आपको सिखलाता है कि अगर हम अपने जीवन में कोई भी समृद्धि देखना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में कोई भी आशीष देखना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई कदम बढ़ाना पड़ेगा, अपने मुख को खोलना पड़ेगा, यहोवा को बोलना पड़ेगा, परमेश्वर को बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर हमें इस प्रकार की अपेक्षा है आपसे। अगर हम मुंह ना खोले, अगर हम घुटने ना टेकें, अगर हम परमेश्वर को पुकारे ना, तो प्रभु में रहने के बाद भी बेडौलपन होगा, प्रभु में रहने के बाद भी सुनसानपन होगा, प्रभु में रहने के बाद भी अंधियारा होगा मेरे प्रियो। और आज का वचन उन लोगों के लिए है जो प्रभु में आने के बाद प्रार्थनाएं बिल्कुल नहीं करते और सोच विचार करते हैं हमारे परिवार की स्थिति बदल जाए। मैं सच्चाई बता दूं, परमेश्वर का आत्मा मौजूद था लेकिन बदलाव नहीं हुआ। जब परमेश्वर का आत्मा मौजूद था तो अभी उजियाला नहीं हुआ, तब तक जब तक परमेश्वर का आत्मा बोला नहीं। उस उजियाले को करने के लिए तब तक उजियाला नहीं हुआ जब तक परमेश्वर का आत्मा कुछ कदम नहीं उठाया। मेरे प्रियो, आपके प्रभु में आने से आपका पिता नहीं बदलेगा, ना आपका परिवार बदलेगा, जब तक आप उसके लिए कोई ना कोई कदम नहीं बढ़ाते हैं। आप 1 साल नहीं, संपूर्ण जीवन भर तक आप प्रभु में रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि बदलाव के लिए क्या करना चाहिए? आपको इस वचन के अनुसार आपको कदम बढ़ाना होगा, आपको अपेक्षा करके बोलना होगा खुदा से, मांगना होगा खुदा से, जो खुदा से आप चाहते हैं कि खुदा आपके जीवन में काम करे। मेरे प्रियो, अगर आप अब भी अपने मन को शांत करके रखे हैं, अगर आप अब भी अपने मन को बंद करके रखे हैं, तो सच्चाई में बतला दूं, शायद परमेश्वर अब भी उजियाला नहीं देगा। जब हम पहला शमूएल 1 अध्याय का पुस्तक पढ़ते हैं, उसे इस प्रकार से पाते हैं कि हन्ना नामक एक स्त्री थी, वो अपने पति के साथ अपने ठहराए हुए दिन में यहोवा के भवन में जाती थी, जो भी कुछ होता था वो कार्य करती थी, लेकिन फिर भी उसका बांझपन खत्म नहीं हुआ, फिर भी उसे कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ, तब तक जब तक वो संतान प्राप्ति के लिए यहोवा के भवन में जाकर गिड़गिड़ाई नहीं, परमेश्वर के भवन में जाकर के पुकारा नहीं परमेश्वर को। जब पुकारा है तभी जाकर परमेश्वर ने उसके कोख को खोला है, उसके गर्भ के फल को दिया है। मेरे प्रियो, जब आप 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री की कहानी पढ़ेंगे, तो वो स्त्री तब तक चंगाई नहीं पाई जब तक अपने चंगाई को पाने के लिए अपने घर से कदम न बढ़ा दी यीशु मसीह को छूने के विषय, तब तक वो चंगाई नहीं पाई। मेरे प्रियो, बाइबल में जितने भी आप लोगों की गवाही सुनेंगे, जितने भी आप लोगों के विषय स्टोरी देखेंगे, आप वही पाएंगे कि जितने लोगों के जिन्होंने परमेश्वर ने काम किया है, वो सारे के सारे लोग अपने आशीष को पाने के लिए कोई न कोई तो कदम बढ़ाया है। अपने आशीष को पाने के लिए
परमेश्वर के सामने वो अपेक्षा करके बोला है जो पाना चाहता है। और आज हमें और आपको भी यही करना है मेरे प्रियो, हमें और आपको भी यही करना है। हम जो भी कुछ चाहते हैं, हमें नहीं पता आप क्या चाहते हैं, हम जो भी कुछ चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में काम करे, हमें सबसे पहले कदम बढ़ाना होगा, मुंह को खोलना होगा, अब बोलना होगा परमेश्वर से वह जो परमेश्वर से हम चाहते हैं। तब जाकर अंधियारा हटेगा, तब जाकर के उजियाले आएगा मेरे प्रियो, तब जाकर बेडौलपन में सुडौलपन आएगा, तब जाकर के सुनसान पड़ी अवस्था में एक हरियाली अवस्था आ पाएगी। लेकिन उससे पहले कि वो आ पाए, हमें करना क्या होगा? परमेश्वर से हमें बोलना होगा, हमें मांगना होगा परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए। और मैं आपको एक बात बतला दूं, कि जब आप प्रभु में हैं, जब आप प्रभु में हैं, अब प्रभु में रहने के बाद भी, आप ये जानने के बाद भी कि परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन के लिए हर एक काम नियुक्त किया है जो हमें और आपको करना है, और उस काम को न जाने तो हम और आप एक प्रकार से मूर्ख इंसान के सदृश ठहर सकते हैं। हमारे और आपके जीवन में काम बहुत ताय से आता है। हमारे और आपके जीवन में अपने समझ के अनुसार बहुत कुछ स्टेप लेने का, बहुत कुछ कदम बढ़ाने का मन करता है, लेकिन एक बार रुक जाइए, एक बार रुक जाइए। अगर आप सही मार्गों में जाकर के सही जगह पुजियाना चाहते हैं, तो मैं यही बताना चाहता हूं, इफिसियों 2 अध्याय के 10 पद के अनुसार कि परमेश्वर से मांगना प्रारंभ कीजिए कि परमेश्वर ने आपके लिए कौन सा काम नियुक्त किया है, परमेश्वर आपके लिए कौन सा काम रखा है जो पृथ्वी पर आप करना चाहते हैं, और उसमें परमेश्वर को उजियाला मांगिए। फिर आप सारे संपूर्ण मनुष्यों में एक श्रेष्ठ मनुष्य ठहर पाएंगे। व्यवस्था 28 के 1 पद के अनुसार, क्योंकि हम अब वह काम कर रहे हैं जहां पर अंधियारा तो था लेकिन उजियाला आना तय हो गया है, जहां बेडौलपन तो था लेकिन सुडौलपन में आकार बनना शुरुआत हो गया है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में और कार्य करने पाए, तो आपको सिर्फ आज जाकर घर पे एक ही कार्य करना होगा। अस्थाई जाइएगा, घर पे बैठिएगा और विचार करिएगा कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, उसको परमेश्वर के सामने रखिएगा और परमेश्वर से बोलिएगा, खुदा मैं ऐसा ऐसा करना चाहती हूँ, मैं वैसा वैसा करना चाहता हूँ, अब तू क्या कर दे, उसमें कृपा कर दे। अंधियारा है तो अंधियारापन हटा दे, बेडौलपन है तो उसमें सुडौलपन आने दे, ताकि परमेश्वर तेरी महिमा हो। अगर किसी व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि हम तो क्या करें क्या नहीं करें, समझ नहीं आ रहा है, तो परमेश्वर से आज सिर्फ एक वचन के अनुसार मांग ले, खुदा अब तू क्या काम हमारे लिए नियुक्त किया है कि हम करें, तू उसे प्रकट कर दे। खुदा वो भी करने को तैयार है, खुदा वो भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता आपके जीवन में अंधियारा रहे, परमेश्वर कभी नहीं चाहता आपके जीवन में बेडौलपन रहे, और अब परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में भी एक क्रिएशन होने पाए, परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में भी एक सृष्टि होने पाए। अब परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होने पाए। तो यदि आप लोग तैयार हैं तो अपने स्थान पर खड़े होंगे। आज हम तो प्रार्थना लंबा करना है।